अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो डोए सवसाउड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूलनायक अत्सयकारी चमत्कारी सर्वरोगारी मनोहारी श्री वास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ मुनि राजों की जैन परंपरा में जैन श्रवण साधु तीनों संध्याओं में सामयिक पाठ पढ़ते हैं। उसमें सामयिक पाठ में सर्वप्रथम शुरुआत होती है सत्येषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम। तो इस श्लोक के माध्यम से मेरी आत्मा सभी प्राणियों पर मैत्री भाव को धारण करे, इस प्रकार से राष्ट्र भावना भाते हैं। तो इस प्रकार से पूज्यपाद स्वामी ने भी लिखा है शांति भक्ति में क्षेमम सर्व प्रजानाम। तो इस तरीके से राष्ट्र की समृद्धि एवं सुख शांति की भावना भाई है। चाहे मेरी भावना हो, चाहे और भी ऐसी बहुत सारी भावनाएं जो लिखी गई हैं उसमें भावना भाई गई। इसी प्रकार के बनकर सब युग वीर हृदय में से देशोन्नति रत रहा करें। तो हे देश के लोगों, तुम अपने हृदय को महावीर बनाओ और देश की उन्नति में हरदम प्रयासरत रहो। तो देशोन्नति में आतंकवाद बाधक है और आतंकवाद के रहते देशोन्नति नहीं हो सकती। तो देश की उन्नति करना हमारा राष्ट्र धर्म है, क्योंकि जब राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे और हम रहेंगे तो धर्म रहेगा। धर्म हम तभी कर पाएंगे जब हम सुरक्षित होंगे। तो इसी प्रकार से हम प्रतिदिन जब शांति धारा करते हैं तो राष्ट्र की शुभ मंगल कामना और प्रार्थना करते हैं। सर्व राष्ट्र मारेम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी। संपूर्ण राष्ट्र में व्याप्त होने वाली महामारी नष्ट हो और इस प्रकार से सर्व देश मारेम, संपूर्ण देश में जो व्याप्त बीमारियां सब ठीक हों। तो इस प्रकार से आचार्य ऋषि ने भी लिखा है कि दूषण ना भूषण बनो, बनो देश के भक्त। उम्र बढ़े बस देश की, देश रहे अभिभक्त। अभिभक्त यानी हे देश के लोगों, तुम कृतज्ञ मत बनो, तुम कृतज्ञ बनो। अपने देश के उपकार को सदा याद रखो और अपने देश से प्यार करो और देश के वफादार नागरिक बनो। क्योंकि जिस प्रकार से व्यक्ति स्वार्थी होता है, एक बंदर का उदाहरण आता है ना, बंदर पानी में जब डूबता है ना तो अपने बच्चे के ऊपर खड़ा हो जाता है। ऐसा उदाहरण आता है कि जब बाढ़ आती ना पानी में तो वो ऐसी स्थिति बनती है। अपन भी ऐसे ही जब भी कोई समस्या आती है तो आचार्य भगवान ने इस तरीके से देश के लिए कि जो नारा चलता है इंडिया नहीं भारत बोलो। क्यों बोलते हैं आचार्य श्री? क्योंकि वो अंग्रेजों की देन है और हिंदी भाषा को अपनाओ। आचार्य ऋषि क्यों बोलते हैं ये? क्योंकि आचार्य ऋषि ने भी अंग्रेजी सीखी। ऐसा नहीं सोचना कि आचार्य ऋषि अंग्रेजी के विरोधी हैं। आचार्य ऋषि ने अंग्रेजी भी सीखी, हिंदी भी आती, कन्नड़, मराठी, इंग्लिश और कन्नड़ तो हो गई, मराठी हो गई, गुजराती भी थोड़ी बहुत आती है और प्राकृत, संस्कृत, ऐसी बहुत सारी भाषाओं का आचार्य शिव ज्ञान है। तो इस प्रकार से चाहे शास्त्र हो, शिलालेख हो, प्रशस्ति हो, उसमें राष्ट्र भावना का स्पष्ट उल्लेख है। तो हमें अपनी पूजा प्रार्थनाओं की शुभ मंगल कामनाओं को अपनी संवेदनाओं का विषय बनाना चाहिए और राष्ट्र भक्ति के साथ साथ अपने जीवन में राष्ट्र धर्म का पालन
करना चाहिए। तो हमारा राष्ट्र धर्म जैसे गरीबों का उद्धार करना और अनुशासन का पालन करना, न्यायपूर्वक आजीविका करना और सद्भावना रखना और सदाचार का पालन करना, यह हमारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार से हमें स्वतंत्र हुए कितने वर्ष हो गए? कितने वर्ष हो गए? आचार्य जी का जब जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1946 को, और देश आज़ाद कब हुआ? 1947। यानी एक संत का जन्म होना और देश को स्वतंत्रता मिलना एक दूसरे के पूरक हैं। एक संत का जन्म हुआ और देश आज़ाद हुआ, हमें स्वतंत्रता मिली। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें आचार्य भगवान ने बहुत कुछ दिया है। इस देश के माध्यम से हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। तो प्रेम, विश्वास और समर्पण राष्ट्रीय असीमता को सुदृढ़ बनाते हैं। इसलिए हम अपने देश के नाम कुछ ऐसी बातें रखते हैं कि जिससे संपूर्ण देशवासियों तक वो पहुँचे। क्योंकि सिर्फ हम अपना घर तो सभी लोग बसा लेते हैं और चला लेते हैं, अपना व्यापार करते हैं, लेकिन हम देश के लिए क्या करते हैं? जिस प्रकार से देश में देश के नाम जो शहीद होते हैं, देखो वो घर से जब जाते हैं तो तिलक लगाया जाता है कि कायरता नहीं दिखाना, युद्ध जीत कर ही आना। आप सोचो, इसलिए पहले देश की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी, और आज के जवान अपनी रक्षा के लिए देश को दांव पर लगा देते हैं। तो कैसी स्थितियां बनती जाती हैं कि आज़ादी का जो दुश्मन होता है वो अहंकार, निष्क्रियता, संग्रह वृत्ति। देखो राजस्थान का ही था वो भामाशाह है, जिसने महाराणा प्रताप को अपना धन दे दिया था कि युद्ध लड़ो। वो युद्ध हार गया था, फिर से उसके अंदर एक ऊर्जा आई और लगभग 12,000 सैनिकों का 25 वर्ष तक, या 25,000 सैनिकों का, ऐसा कुछ वो संख्या में कुछ फेर हो सकता है, उसका खर्चा उसके माध्यम से चला। उसने मंदिर बनाने के लिए धन इकट्ठा रखा था, तो उसके नाम से आज पुरस्कार दिया जाने लगा, और प्रत्येक व्यक्ति जो दान करता है उसको क्या बोला जाता है? भामाशाह। देखो प्रसिद्धि हो गई उस व्यक्ति की। जिस प्रकार से वो अतिमब्बे नाम की महिला थी, दान चिंतामणि उसको उपाधि मिली थी। व्यक्ति को प्रसिद्धि काहे से मिलती है? काम अच्छे करोगे तो प्रसिद्धि मिलती है। एक व्यक्ति ने भी अभी कुछ दिन पूर्व में दान किया। वो ऐसा व्यक्ति है कि मोबाइल भी नहीं रखता है, मोबाइल भी नहीं रखता, और अपने जो काम करने वाले उनको ही दान कर दी अपनी संपत्ति। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जिस प्रकार से आज़ादी के समय देशवासियों ने सुख, शांति और समृद्धि का लक्ष्य बनाकर लड़ाई लड़ी थी, उस लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। तो आज़ादी के पहले ऐसे बहुत सारे हमारे भी बंधु उस स्वतंत्रता में उनका योगदान रहा। ऐसा नहीं सोचे कि हमने एक कुछ दिन पूर्व में जब सुनाया था एक उदाहरण, वो संत का, एक संत बन गए थे जो उन्होंने वो स्वतंत्रता में योगदान दिया था। तो इस प्रकार से आगे विषय चल रहा था कि किस प्रकार से हमें स्वतंत्रता मिली और हमने क्या किया, उसका आगे लेखा जोखा आने वाला है कि किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं। चर्चा चल रही थी कि आज हम अपने बेटे बेटियों को पढ़ने लिखने, बोलने चलने, खाने पीने, उठने बैठने आदि की स्वतंत्रता दी, जिसका परिणाम यह निकला कि बेटे बेटियां स्वच्छंद हो गए। स्वतंत्र और स्वच्छंद, तो स्वतंत्रता अलग चीज़ हो जाती है और स्वच्छंदता माने हो जाता है फिर वो किसी के बस में नहीं रहता। जैसे अपन बच्चों को अपन बाहर भेजते हैं पढ़ने, तो अपन को देखना भी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर, अचानक जाके, क्योंकि अपन ने अगर आज़ादी दी है
तो इसका मतलब नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नकेल कसे रहो 24 घंटे। तो जिन बच्चों को जो करना वो तो करेंगे, तुम चाहे 24 घंटे पहरा भी दोगे, है ना, तो भी वो करेंगे। लेकिन अपन को, अगर अपन पैसा उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं तो अपन को देखना भी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, अपने पैसे का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक स्वतंत्रता होती है, एक स्वच्छंदता होती है। तो इसलिए कहते हैं ना, अपन देश से अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजियत छोड़ गए। जैसे आज देशवासियों ने दिल से अपनाया, चाहे फैशन हो चाहे व्यसन हो। तो इस प्रकार से 20% स्वतंत्र है और 80% परतंत्र नजर आ रहे हैं। देखते हैं अपन, विदेशी लोग आए, जो पैंट शर्ट उनकी जो थी ना, सूट बूट, वो अपन ने अपना लिया। अपनी तो क्या थी, धोती थी, पुरुष वर्ग पहनते ना धोती, वही थी। लेकिन स्टैंडर्ड क्या कायम लगता है, लोगों को सुविधा भी रहती है। एक बार एक महिला थी, हम चतुर्मास कर रहे थे कहीं पे, तो वो, हम नगर का नाम नहीं बताएंगे, किसी की बात, पर्सनल बात नहीं बताते हम सब लोग सुनते हैं, फिर सब जगह पहुंच जाती है, तो वो ठीक नहीं। किसी का नाम नहीं, किसी नगर का नाम नहीं। तो वो हमारे पास आई, तो हमने देखा, हमें ऐसा लगा ये पहचानी सी तो लग रही है। हमने सोचा जो जिसको हमने देखा था उसकी बहन वहन होगी, जीन्स पहनी थी वो। तो पूछा हमने, महाराज जी वो उधर तो पहन नहीं पाते घर में, तीर्थ यात्रा पे आए थे तो यहाँ तो पहन सकते ना, तीर्थ यात्रा में अच्छे से जीन्स पहन लो, क्योंकि इधर कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखे चाहे नहीं, हमने तो देख ही लिया ना। तो फिर मैं टोका उनको, उनके पति तंबाकू खाते थे, फिर उनको तंबाकू का त्याग कराया और उसको फिर बोला कि ऐसे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, ये अपनी एज के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से ठीक नहीं है। सोचो शादीशुदा भी जीन्स पहने तो कैसा रहे। अब ये स्थिति है, अब किससे क्या कहा जाए। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता का अर्थ है वाचनिक, शारीरिक, मानसिक और वैचारिक खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ, ज्ञान ध्यान, त्याग तपस्या आदि करने का पूर्णता अधिकार प्राप्त होना। देखो अपन कितने स्वतंत्र अच्छे से धर्म कर रहे हैं। पहले का क्या जमाना था कि प्रतिमाएं छिपानी पड़ती थी। पहले जो पोली बनी ना, जो बेदी, पहले क्या करते थे, उसमें एक दरवाजा लगा देते थे, बेदी के अंदर रख देते थे प्रतिमाएं, इसलिए वो पोली बेदी बनी। फिर ये वास्तु के हिसाब से दोष माना गया, तो अब आजकल ठोस बेदियाँ बनने लगी। अब वो समस्या है नहीं, अब तो मान स्तंभ भी खुले में हैं, सब मंदिर भी, अब वो स्थिति नहीं है। तो पहले की क्या स्थिति रही होगी, सोचो कैसे धर्म की रक्षा की होगी, है ना। तो इस प्रकार से देश के सुंदर भविष्य की कल्पना कैसे की जा सकती है। वास्तव में हम स्वतंत्र होकर परतंत्र हुए हैं और स्वतंत्र होकर स्वच्छंद हुए हैं। तो इस प्रकार से वह आडंबर, दिखावा, विषय वासना आदि से, तो इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस तो मनाते हैं। इस प्रकार से पावन पवित्र इस भारत माँ की गोद में असंख्य वीर सपूतों ने अपना ये भी कर्तव्य होता है। अपन क्या सोचते हैं कि हमें क्या करना, वो देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारे जो जवान हैं उनका काम है, उनको क्या मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है। ये गलत बात है। सोचो वो जान बाजी पर लगा देते हैं। एक अभिनंदन जैन था, युद्ध चल रहा था ना जब, तो वो पाकिस्तान गया, वो विमान उड़ाते हुए और वहाँ पे गिर गया था विमान। उसने पूछा कहाँ से आए, तो उसने बोल दिया, जो है सो बता दिया, पकड़ा गया, सोचो आप, लेकिन वापस आ गया। ये कहलाता, देखो गौरव होना चाहिए अपने कि एक जैन व्यक्ति ने कितना बड़ा साहस का काम किया। लोग कहते हैं ना कि इन लोगों में थोड़ी ताकत होती है, दम नहीं होती, लेकिन उसके हौसले देखो कि मतलब, यानी विदेश में जाके, दुश्मन के देश में जाके वो वापस आ जाना, कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। देखो तो ऐसे अपने बहुत सारे देश के ऐसे हुए हैं। तो अपनी माँ का मस्तक गर्व से सदैव ऊंचा किया है।
अपनी माँ की मान मर्यादा को रखा है। यदि किन्हीं सपूतों ने जन्म लेकर माँ का मस्तक कलंकित भी किया है और किसी ने आकर अपना अधिकार भी जमाया है, तो भारत माँ के वीर सपूतों ने और आत्मिक सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर माँ की लाज बचाई है और माँ का गौरव बढ़ाया। परंतु आज भारत माँ बहुत दुखी और आतंकित है, क्योंकि आजाद भारत में आज़ादी के दिन राष्ट्रीय संस्थाओं में ऐसी बहुत सारी विकृतियाँ आ गई ही हैं। तो इस प्रकार से देश की स्वतंत्रता देशवासियों की एकता का प्रतिफल है। भारत देश को किसी एक व्यक्ति, किसी एक संप्रदाय, किसी एक संस्था, मजहब या किसी एक पार्टी के पुरुषार्थ से स्वतंत्रता नहीं मिली, बल्कि जन जन के अंदर जब देश के प्रति श्रद्धा, समर्पण, एकता और स्वाभिमान की चिंगारी जली, तब कभी हिंसा, कभी अहिंसा, कभी शांति, कभी अशांति, कभी प्राणों की आहुति और कभी प्राणों की सुरक्षा आदि अनेक साम दाम दंड भेद को अपनाने से आज़ादी मिली है। तो इस प्रकार से असंख्य योद्धाओं को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, तब जाके यह देश आज़ाद हुआ था। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? स्वतंत्रता दिवस को शहीदों को की श्रद्धांजलि का दिवस भी है, अपने संस्कार और संस्कृति को कायम रखने का संकल्प दिवस है। लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने वाले स्थान में विकृतियाँ आती जा रही हैं। इस प्रकार से अपन लोग बातें तो बहुत करते हैं, तो इस प्रकार से देखो, अहिंसा की भी बात आती तो अहिंसा कायर नहीं कर्तव्यनिष्ठ बनाती है। अहिंसा की लाठी से ही गांधी जी ने अंग्रेजों को खदेड़ा था और अहिंसा भय नहीं अभय प्रदान करती। अहिंसा अशांति नहीं शांति दिलाती है। इसलिए अहिंसा परमो धर्मा कहा है। अहिंसा परम धर्म है। जहाँ अहिंसा होती है वह सत्य होता है, जहाँ सत्य होता है वह अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार उत्पन्न ही नहीं होता। तो इस प्रकार सत्यमेव जयते बोलते हैं। तो हमारे देश के जो शहीद हैं उनके प्रति जब हम शांति धारा आदि करते हैं तो उसमें हमें ऐसी भावना करना चाहिए कि जिससे उनके प्रति हमारी एक स्वानुभूति हो, अनुभूति हो, उनके प्रति हमारा समर्पण हो। तो इस प्रकार से यह जो एक वतन की उड़ान एक प्रतियोगिता आई है, वतन की उड़ान, इसको आप लोगों को है ना इसमें भाग लेना है। यह किसी धर्म के ऊपर नहीं है, क्योंकि एक पुस्तक आई थी ना, सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज, उस पर ये आचार्य श्री की भावना है कि इस प्रकार से हमारे जो इंडिया नहीं भारत लिखा जाए और हिंदी भाषा को महत्व दिया जाए, उसी को लेकर के ये जो चल रहा है ना, इसमें आप लोगों को सम्मिलित होना है। एक अपन लोग पहले थे ना, छोटे थे जब सुनते थे, एक राष्ट्रीय गीत था ना, है ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले उठकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो इस प्रकार से हमारे इस देश में बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। इसलिए ऐसा नहीं सोचे कि सिर्फ हम अपना धर्म करके, पूजन पाठ करके बस सिर्फ अपना कर्तव्य कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारी देश
को आज़ाद करने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। देखो एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि एक आबू था, तो गुजरात पर आक्रमण कर दिया था। वहाँ के सेनापति आबू थे, व्रती श्रावक। युद्ध मैदान में वह प्रतिक्रमण कर रहे थे, अपने दोषों की आलोचना करते ना। तो उस समय दोनों हाथों में तलवार लिए वे बोलने लगे, तलवार लिए है जे में जीवा बेराहिया एगेंदिया वा बेंदिया वा इत्यादि प्रतिकरण कर रहे हैं। कहाँ पर? युद्ध के मैदान में तलवार लिए। और तो किसी ने ऐसा कहा, ये नरम नरम हलवा खाने वाले जैन क्या वीरता दिखा सकते हैं। सेना के सरदार के मुख से सुनकर भी वे प्रतिक्रमण पढ़ते रहे, और प्रतिक्रमण समाप्त होने पर शत्रुओं के सरदार को ललकारा और सूरवीरता पूर्वक युद्ध करते हुए शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। और जो सेनापति था वो सेनापति मैदान छोड़कर भाग गए। और व्रती सेनापति आबू को अभिनंदन पत्र भेंट करते हुए जो रानी थी उसने हास्य में कहा कि सेनापति, जब युद्ध में एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीवों तक से क्षमा मांग रहे थे तो हमारी फौज घबरा उठी थी कि एक इंद्रिय जीव से क्षमा मांगने वाला पंचेंद्रिय मनुष्य को युद्ध में कैसे मार सकेगा। इस पर व्रती श्रावक आबू ने उत्तर दिया, महारानी जी, मेरे अहिंसा व्रत का संबंध मेरी आत्मा के साथ है। आत्महित के लिए सभी जीवों की रक्षा का भाव रखता हूँ। मेरे द्वारा अनजाने में उन्हें कष्ट हुआ हो तो क्षमा मांगता हूँ, किंतु यदि देश समाज धर्मायतन की सेवा के लिए मुझे युद्ध तथा हिंसा भी करनी पड़े तो मैं उसे धर्म मानता हूँ कि यह शरीर राष्ट्रीय संपत्ति है। इसका उपयोग राष्ट्र की आज्ञा एवं आवश्यकता अनुसार ही होना चाहिए, परंतु आत्मा और मन मेरी निजी संपत्ति, इन दोनों का हिंसा भाव से अलग रखना मेरे अहिंसा व्रत का लक्षण है। इस प्रकार से देखो, वो उसने युद्ध में लड़ रहा, तुम लोग इतना कर सकते क्या? तलवार लिए युद्ध में अभी प्रतिक्रमण कर रहा। तो देखो वो अलग बेटर है कि हमने जो हमारे द्वारा दोष हुए मैं प्रतिक्रमण करूँगा, अपनी निंदा अगरहा आलोचना, हे भगवान मेरे द्वारा ऐसे ऐसे पाप के कार्य हुए। लेकिन जैसे ही प्रतिक्रमण हुआ और फिर से उसने, तो ये युद्ध लड़ने में कोई ऐसा मना नहीं किया गया है, वो हिंसा नहीं कहलाती। जैसे खेती करता ना किसान, उसका उद्देश्य जीवों को मारना नहीं रहता है। खेती करना, अगर गेहूं कैसे होगा, भोजन कैसे मिलेगा लोगों को, तो उसका भाव वो नहीं है। अगर साधु को भी लिखा है कि तुम बिना देखे चल रहे तो भी तुम्हें हिंसा का दोष लगेगा, और देखकर चल रहे कदाचित जीव का घात भी हो जाए तो कम दोष लगता है। एक वो 3D का उदाहरण आता ना, डॉक्टर, ड्राइवर और डाकू। एक डाकू ने निशाना लगाया किसी व्यक्ति को मारने के लिए, वो बच गया, तो दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? पूरा लगेगा, क्योंकि उसने मारने के ही भाव से निशाना लगाया। और एक डॉक्टर ने किसी मरीज को बचाने के लिए ऑपरेशन किया और उसका मरण हो गया मरीज का, तो उसको दोष तो लगता है, कम लगता है। एक ड्राइवर ने बचाने का प्रयास किया और कोई व्यक्ति मर गया, तो उसको सजा तो मिलती है लेकिन कम मिलती है। तो तीनों में अंतर है अलग अलग। इसको 3D बोलते हैं, डॉक्टर, ड्राइवर और डाकू। ऐसी परिणामों के ऊपर अपना धर्म है। जैसे हमारे परिणाम होते हैं ना, वैसे ही हमें हमारे कर्मों का हमें बंध होता है। तो इस प्रकार से एक भजन तो सुनाई देते हैं, वो वाला सुनाया था। तो हाँ, गुरु कृपा की औषधि से स्वस्थ हो संयास में, गुरु ही मेरी हो नजर में, गुरु ही हो हर श्वास में, गुरु ही हो विश्वास में। मैं अकेला चित्त चंचल, धीमी मेरी चाल है, पाँव थकते दूर मंजिल, मुक्ति पथ भी विशाल है। बस तेरा पाकर सहारा मैं उड़ूं आकाश में,
गुरु कृपा की औषधि से स्वस्थ हो संयास में। चाहतों का बाग अपना त्याग से वैराग है, बस इसी से मैं तड़पता फिर कहाँ सौभाग्य है। गुरु कृपा बिन जिंदगी क्या चलती फिरती लाश में। गुरु कृपा की औषधि से स्वस्थ हो संयास में। मैं अटकता ही रहा हूँ इस जगत के जाल में। गम अधिक खुशियाँ तनिक पा हो गया कंगाल में। गम से सजी इन महफिलों से ऊब जाऊं काश में। गुरु कृपा की औषधि से स्वस्थ हो संयास में। चांद तारों की चमक में मैं गुमा हर बार हूँ। आत्म ज्योति जल न पाई मैं जला कई बार हूँ। अब उजाला पाके सुब्रत पाऊँ आत्म प्रकाश में। गुरु कृपा की औषधि से स्वस्थ हो संयास में। मेरे सवालों का जवाब दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। तो सबसे पहले राष्ट्र के लिए शांति धारा में क्या आता है? राष्ट्र के बारे में जो आता है ना, अपन बोलते हैं। ज़्यादा लोग हाथ नहीं उठा रहे, सबसे पीछे। हाँ, माइक से। सर्व राष्ट्र मारिम सर्व देश मारिम। सर्व राष्ट्र मारिम सर्व देश मारिम। सर्व राष्ट्र मारिम। छिंद छिंद ठीक है, बिंद हाँ, बिंद। उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न, एक भावना है, उस भावना में क्या आता है? कौन सी भावना है वो? उस भावना में क्या आता है? कौन सी भावना है वो? थोड़ा सा कठिन हो गया। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, हो गया ना? आपसे नहीं पूछ रहा, हो गया ना आपका तो। जी आगे। नहीं, ये वाली नारंगी वाली नहीं, क्या आता है? बंद क्या? वो नहीं, दूध है तो थोड़ा वो लास्ट में है, उसके पहले भी पूरी पंक्ति आती है।